यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए आदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी, उसकी सास अब ताना देगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटा क्या हुआ? आदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला। सास बोली, बेटी चिंता न कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों न हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है या क्या कप? और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की ज़रूरत ही क्या है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपने भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जितना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। छलछला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को आदित्य की नींद उड़ गई। रात को आदित्य की नींद ही उड़ गई। रह रह कर शाम की घटना उसे याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसकी जो अवधारणा थी उसके अंदर बनी हुई, उसकी विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में बहुते सुन रखा था। आदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर सारा काम डाल दिया, भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की ज़रूरत ही क्या है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया और फिर घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा, रोज रोज कलह होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया था। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तुमने तोड़ दी। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती रहती। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, माँ मैं तो बैठकर ही खाती हूँ, आप ही तो खड़ी खड़ी खाती हो। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कट्टी न सुना दो तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। मेरा तो नसीब ही फूट गया है, कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को। हमेशा आप ताना देती रहती, हमेशा मेरी मायके वालों को कोसती रहती हो। ऐसी ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। ऐसा ही एक दूसरे के बीच हमेशा कलह चलता रहता था। आदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी करने से भी कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई थी। पर आज की घटना से उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई कि सब सास और सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ हमें हमारा नज़रिया बदलने की। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से आज बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब ठीक तो है? बेटी सब कुछ ठीक ठाक है ना? कहीं तुम्हारे पति से या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया?
आदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। मालूम है माँ, आज मेरे साथ कांच का गिलास नीचे गिर गया। आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी सास ने बोलना शुरू कर दिया। तो उसकी माँ क्या बोलती है, बेटा फिर से तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दिया ना। हाँ बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते आदिति बोली, माँ अब बस करो, माँ अब बिल्कुल बस करो, मैं अपने दूसरी माँ के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई। इतना सुनते ही माँ थोड़ा अधीर हो गई, आश्चर्य हो गई और बोली, यह क्या बोल रही हो आदिति, यह तुम क्या बोल रही हो। आदिति बोलती है, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरे सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में आदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात। माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे। उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा बोल। आदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई भाभी के साथ माँ की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ कितना गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। आदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, आदिति अब जब तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फ़ोन तू रख बेटा। आदिति अब तू फ़ोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर भी स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।